नेध्रुव ऋषि के नेत्र नहीं है, दिखता नहीं है, नेत्र गायब है। बेलपत्र के जड़ को पकड़कर नेध्रुव ऋषि बैठे हो। शारदा का पति गलत संगत में पड़ गया। सूचना मिली शारदा को कि मेरा पति गलत संगत में दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। दोस्तों ने सूचना दे दी कि तुम्हारा पति एक पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। शारदा की आंख में आंसू भर गए। मेरा बेटा, मेरी बेटी दोनों छोटे हैं और मेरा पति चले गया, प्राण छूट गए, प्राण चले गए। शारदा की आंख में जल भरा हुआ था। तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था और शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जीजी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, नेध्रुव ऋषि, जिनके नेत्र नहीं। तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेधव्य हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे। नेध्रुव ऋषि के पास जाओ। उस कुम्हार ने कहा, नेध्रुव ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ। ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी, सुन, वो नेध्रुव ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। शारदा जाओ, नेध्रुव ऋषि बैठे हैं, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पत्र पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो, उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र, उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए, तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती है। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटेगा। दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर
शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने हृदय की मन से। शिव तत्व है। शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे हैं। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं? सावधान होकर सुनना, शारदा कह रही है उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। उसी स्थान पर, उसी भूमि। वो निध्रु ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे। कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन। केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देते हैं, आनंदता दे देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। जाओ, शारदा निध्रु ऋषि के पास गई। नेत्र नहीं है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठे हुए। सेट करो साउंड। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। क्यों कहा जाता है हर हर महादेव? हर हर महादेव कहने का कारण क्या है? दुख हर, कष्ट हर, खुशी की लहर कर, हर 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 महादेव कहने का केवल एक सार तत्व आता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव हरो। अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। जब हमें दुख होता है, कष्ट आता है, शरीर में रोग आता है, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं? कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा। और यदि डॉक्टर ने जांच कर कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में यह कष्ट है, तो वो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुंचो, शंकर जी के पास पहुंचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचो, शंकर के भजन में पहुंचो, और एक लोटा जल जब तुम चढ़ाने के लिए जाओ तो मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर कर जाओगे, तो ये निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा।
आप जाओ। कुछ पत्र हैं, देखो इन पत्रों में कितना सुंदर भाव लिखा है।